और सवाल है कि यूपी में कितने संभल। ये सवाल इसलिए क्योंकि संभल हिंसा के बाद बाकी शहरों में भी उसी पैटर्न पर हिंसा और बवाल की तस्वीरें सामने आई। जिस तरह संभल में हिंसा की साजिश रची गई, ठीक उसी तरह एटा में भी प्लान किया गया। बिजनौर में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश हुई। बागपत में भी दो पक्षों के लोग जमकर आपस में लड़े। देखिए रिपोर्ट। संभल में पत्थरबाजी के बाद एटा, बिजनौर और बागपत में पत्थरबाजी और बवाल की तस्वीरें सामने आई। एटा में जमीन विवाद को लेकर ऐसा विवाद शुरू हुआ कि देखते ही देखते विशेष समुदाय के लड़कों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। बिजनौर में शहजाद नाम के शख्स ने सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने की साजिश की, तो बागपत में मस्जिद के पास जमकर फसाद हुआ। एटा के जलेसर में जमीन को लेकर जमकर पथराव हुआ। हिंसा की आग में जलाने की पूरी कोशिश करती ये तस्वीरें बेहद खौफनाक है। ऐसा लग रहा था मानो हिंसा की साजिश पहले से ही रची गई है, जिसे पत्थरबाजों के जरिए जमीन पर उतारा गया। ये पूरा विवाद हजरत इब्राहिम साहब की दरगाह के पास की जमीन को लेकर हुआ। बताया जा रहा है कि जमीन मालिक दीवार खड़ी करवा रही थी, लेकिन विशेष समुदाय के लोगों ने इसे वक्फ बोर्ड की जमीन बताकर काम रुकवाने की कोशिश की। राजस्व विभाग से भी जमीन की नापतोल करवाई गई, लेकिन इसके बाद भी विशेष समुदाय के लोग मानने को तैयार नहीं थे। जब जमीन मालिक ने काम नहीं रुकवाया तो अचानक से 150 से 200 लोग मौके पर आ धमके और फिर विशेष समुदाय की तरफ से पत्थरबाजी कर दूसरे पक्ष को डराने धमकाने की कोशिश की गई। पुलिस ने हिंसा करवाने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। अब तक 16 नामजद और 150 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। को देखते हुए जेल भी लगाया गया है और सबसे बड़ी खास बात है कि अब तक कि हम लोग जो मुख्य अभियुक्त रफीक था, जो कि एक सफरा टाइप का लगता है, उसकी जो है गिरफ्तारी हो चुकी है। बिजनौर में भी बवाल कराने की साजिश की गई। विशेष समुदाय के युवक ने मंदिर में तोड़फोड़ कर हिंदू समाज को भड़काने का काम किया। मामला शादीपुर डल्ला गांव का है। दरअसल शहजाद ने ग्राम देवता की प्रतिमा को तोड़ दिया। खबर मिलते ही गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ा। हिंदू समाज के लोगों ने आरोपी शहजाद को धर दबोचा, फिर शहजाद की जमकर पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि नशे की हालत में शहजाद ने मंदिर में तोड़फोड़ की। खबर मिलते ही पुलिस ने एक्शन लिया और आरोपी शहजाद को गिरफ्तार कर दिया। एक व्यक्ति ने नशे की हालत में वहां के ग्राम देवता को क्षतिग्रस्त किया। पुलिस के द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर व्यक्ति को जेल भेज दिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। बागपत से भी गुंडागर्दी की तस्वीरें आई। पांडव रोड पर मस्जिद के पास 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट की गई। दोनों गुटों के युवक ने एक दूसरे को दौड़ा कर पीटा, एक दूसरे पर जमकर हमला किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। यूपी के अलग अलग इलाकों में हिंसा फैलाने की कोशिश की जा रही है। आखिर कौन उत्तर प्रदेश का माहौल बिगाड़ रहा है? इस तरह के बवाल और हंगामे के लिए कौन जिम्मेदार है? हालांकि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।